हेलो डियर फ्रेंड्स। आज के सेशन में हम पीवाईक्यूज़ को लेकर खासकर सीसेट पीवाईक्यूज़ के बारे में बात करेंगे और वो भी जो मैथमेटिक्स के जो पोर्शन है उसमें हम डेली बेसिस पे जो पीवाईक्यू सेशन है उसमें मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, खासकर अभी 2024 सीसेट का जो पेपर था इनफैक्ट वहाँ से स्टार्ट किया जाएगा। एंड आप सब ज़रूर इस चैनल को फॉलो कर ले, चूँकि इस पे सीसेट के पीवाईक्यूज़, इसके अलावा जीएस पेपर के पीवाईक्यूज़ ऑलरेडी यहाँ पे एक तरह से बहुत सारे पीवाईक्यूज़ सॉल्व किए गए हैं। सो इनफैक्ट ये एक तरह से इस चैनल से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा कि क्वेश्चन को कैसे इजी वे में सॉल्व करेंगे। तो हम सीसेट के जो कम्प्रीहेंशन पार्ट्स हैं उसको भी देखेंगे और इसके अलावा रीजनिंग जो कि मस्ट इम्पॉर्टेंट है और मैथमेटिक्स के जो पोर्शन है। देखिए, आपको सीसेट अगर एक तरह से क्वालिफाइड करना है तो आपको एक जो है इक्वलिटी के साथ आपको लेके चलना होगा कि हमें किन किन क्वेश्चन को करना है। ये नहीं कि अपने इगोइज़म पे आ जाना है कि मैं पढ़ा हूँ तो नंबर सिस्टम से क्वेश्चन 100% बनेगा ही बनेगा। देखिए, क्वालिफाइंग पेपर है तो इसकी प्रवृत्ति को समझना बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। तो इनफैक्ट आप उन चीज़ों को समझेंगे कि किस किस क्वेश्चन को छोड़ दिया जाता है जो काफ़ी लेंदी दिखता है। बट खैर, हम बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन सीखने का, हम लोग प्रयास करेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन सीसेट में आए हुए हैं और कैसे हम इजी वे में उसको सॉल्व कर सकते थे। सो बेसिकली क्वेश्चन हम पहला लेते हैं। मान लीजिए कि x एक 2 अंकीय संख्या है और y एक अन्य 2 अंकीय संख्या है जिसे x के अंकों को इंटरचेंज करके बनाया गया है। यदि x प्लस वाई महत्तम 2 अंकीय संख्या है तो x के संभाव्य मानों की संख्या क्या है। बेसिकली ये क्वेश्चन है, अभी हम लोग फ्रेमिंग करेंगे। इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं बट हमें उन चीज़ों को समझना होगा। जैसे मान लीजिए कि हमने कोई डिजिट माना, जैसे मान लीजिए कि हमने एक डिजिट a माना और हमने यहाँ पे d माना। फ्रेंड्स, आप मेरे साथ पेज और पेन लेके बैठे ताकि आप भी जितने भी क्वेश्चन इसमें सॉल्व कराए जाएंगे इनफैक्ट आप उतना तो करने की स्थिति में रहेंगे। इवन आप टाइम अगर दे रहे हैं तो मैं अगेन बोलूँगा कि आप उसको अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए। सो बेसिकली यहाँ पे 2 अंकीय संख्या, तो मान लेते हैं हम कोई संख्या जैसे a और b, आप कुछ भी मान सकते हैं मानने के लिए। सो अगर हम बात करें x संख्या की, राइट, सो x संख्या 2 अंकीय संख्या है तो 2 अंकीय संख्या इसको कैसे बनाएंगे। मान लेते हैं कि यहाँ हम लिखेंगे 10a प्लस b, तो ये एक संख्या बन गया। अगर हम y के संदर्भ में बात करें तो इसमें x के अंकों के इंटरचेंज करके बनाया गया। इंटरचेंज कैसे होगा, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे 10b कर देते हैं और यहाँ पे a कर देते हैं। इनफैक्ट आपको ये समझ में आया होगा कि ये संख्या प्रॉपर हमारा बन गया। अच्छा, दूसरा इसमें क्लू दिया है क्वेश्चन में, यहाँ पे जब आप पढ़ेंगे, यदि x प्लस वाई महत्तम 2 अंकीय संख्या है, महत्तम मतलब मैक्सिमम, तो 2 अंकीय संख्या अगर बात करें हम x प्लस वाई, तो 2 अंकीय महत्तम संख्या कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। ओके, यू गॉट माय पॉइंट। बहुत ईजी वे में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारे पास ये वैल्यूज़ मिल गया, एक क्लू मिल गया। मान लीजिए कि हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। x का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, y का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, एंड आप यहाँ पे डायरेक्ट पुट करेंगे तो वहाँ से वैल्यूज़ निकलेगा। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो x प्लस वाई इजकल टू 99, राइट। x का वैल्यूज़ कितना था, 10a प्लस b प्लस y का वैल्यू था 10b प्लस a इजकल टू कितना होगा, 99। ओके, अच्छा, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं 10a और ये क्या हो जाएगा आपका 11a प्लस इसको जब हम ऐड करेंगे तो 11b इजकल टू 99। ओके, एंड 11 जब कॉमन होगा तो यहाँ पे फाइनली जो है वो आपका एक तरह से आएगा 99, और 11 से अगर हम इसको कट करते हैं तो फाइनली जो वैल्यूज़ आ रहा है यानी कि a प्लस बी इजकल टू कितना, 9। सो बेसिकली अगर हम इस पे आए तो हमें जो एक तरह से मिला हुआ है a प्लस बी इजकल टू 9 मिला हुआ है, हमें देखना है कि उसके कितने संभाव्य मान होंगे। तो a प्लस बी का मतलब यही हुआ कि हम यहाँ पे कोई डिजिट डिफरेंट रखेंगे और उसका सम 9 आना चाहिए, राइट।
सो बेसिकली अगर हम बात करें कि a प्लस बी इजकल टू 9, अगर हमें बनाना है तो इसमें कितने संभाव्य मान होंगे। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे a कॉलम लिया, यहाँ पे b कॉलम लिया। ओके, बहुत इजी वे में हम समझेंगे इस क्वेश्चन को कि कैसे सॉल्व किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि a का मान अगर मैं 1 रखता हूँ तो b क्या रखेंगे कि यहाँ पे 9 होगा, तो हम यहाँ पे 8 रख देते हैं। अगर यहाँ पे मैं 2 रखूँ, ओके, 2 अगर रखो तो यहाँ पे क्या रखना होगा, मुझे 7 रखना होगा। ओके, अगर मैं यहाँ पे 3 रखूँ तो यहाँ पे 9 रखना होगा। अगर मैं यहाँ पे 4 रखूँ तो यहाँ पे 5 रखना होगा। ओके, एंड अगर हम बात करें इसको, अगर हम जैसे मान लीजिए कि अपोजिट कर दे, अगर a का मान हम 8 रखते हैं तो b का 1 रखना होगा। अगर b का मान लीजिए कि हम 7 रखते हैं तो सॉरी a का 7 रखेंगे तो b का वैल्यूज़ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऐसे ही अगर क्रम को देखें तो 6 और यहाँ पे 3 हो जाएगा। और ये क्रम जब हम आगे बढ़ाएंगे तो अगेन आपको यहाँ पे देखेंगे तो 5 और 4 भी मिल जाएगा। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 और 4। इतने आपके नंबर संभाव्य मान है जो a प्लस बी इक्वल टू 9 को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो कितने वैल्यूज़ हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यानी कि अब पुनः क्वेश्चन पे आते हैं तो आपसे संभाव्य मान पूछा जा रहा है, राइट। सो बेसिकली इसका आंसर क्या होगा, डी, यानी कि 8 ऑप्शन में आपका लिखा हुआ है। सो बेसिकली आई होप आपको ये क्वेश्चन समझने में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को इजी वे में समझे होंगे। अदरवाइज आप क्वेश्चन को ज़रूर एक बार वीडियोज़ को आप ज़रूर आप पोस्ट करके और आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आप यदि चैनल पे नए हैं तो आप ज़रूर चैनल को फॉलो, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मान लीजिए कि पी क्यू आर एस भिन्न भिन्न एक तरह से धन पूर्णांक की बात हो रही है, पॉजिटिव। मान लीजिए कि पी क्यू, देखिए जो कंपोनेंट निकल रहा है ना, पी क्यू क्या है, यहाँ पे ऑड नंबर दिया हुआ है, ऑड मतलब विषम संख्या दिया हुआ है। आर एस की बात करें तो आर एस क्या है, यहाँ पे इवन नंबर दिया हुआ है। ओके, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और ये स्टेटमेंट आपके यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे पहला स्टेटमेंट है पी माइनस आर का होल स्क्वायर इंटू क्यू एस एक सम है, राइट। यहाँ पे देखेंगे दूसरा है क्यू माइनस एस इंटू क्यू स्क्वायर इंटू एस एक सम है। और यहाँ थर्ड स्टेटमेंट देखेंगे क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू पी प्लस एक विषम है। आपको बताना है इनमें से कितने सही स्टेटमेंट है। सो बेसिकली इस क्वेश्चन को आइए करते हैं। देखने में लग रहा है कि इसको छोड़ के स्किप करके मतलब आगे बढ़े जाना चाहिए, बट क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं, इसके एनालाइज को कि किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, राइट। यहाँ पे क्वेश्चन में क्लू आपको दे दिया गया है कि पी क्यू एनी कंडीशन में ऑड नंबर होगा, आर एस यहाँ पे इवन नंबर होगा। ओके, अब इवन ऑड आपको पता होना चाहिए, सम संख्या विषम संख्या। सो बेसिकली वो तो काफ़ी बेसिक है, बट अगर हम बात करें, राइट, सो अगर फर्स्ट स्टेटमेंट को हम प्रूफ करना चाहें, जैसे मान लीजिए कि लिखा हुआ है पी माइनस आर का होल स्क्वायर इंटू क्यू इंटू एस, राइट। तो एस क्या है, यहाँ पे इवन नंबर है। ओके, और आपको पता है कि इवन नंबर में अगर हम किसी भी डिजिट का, जैसे मान लीजिए कि क्यू यहाँ पे लिखा हुआ है ऑड नंबर, तो इवन में हम किसी भी ऑड नंबर का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हमें मिलता है, इवन नंबर ही मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर एस अगर हम मान लीजिए कि 2 रखते हैं मल्टीप्लाई, आप इवन कुछ भी ऑड कुछ भी रख सकते हैं, क्यू के बदले 1 रखिए, 3 रखिए, 7 रखिए, 9 11 13 एक्सेट्रा, आप जो भी रखना है। आप जो यहाँ वैल्यूज़ रखेंगे, जैसे मान लीजिए 7 तो मल्टीप्लाई करेंगे 14, यानी कि इवन नंबर आया। अगर हम 11 रखें, 11 टू या क्या होगा 22, यानी कि इवन नंबर आया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर क्यू यानी कि अगर हम इवन नंबर में किसी भी ऑड नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इवन नंबर ही आएगा, सम नंबर। सो बेसिकली अगर हम यहाँ पे एस को देखें तो ये जितने भी टर्म है यहाँ, ये सारे मल्टीप्लाई होते हैं एस से। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इवन नंबर ये क्लू देता है कि कुछ भी आप यहाँ मल्टीप्लाई कर ले, राइट। एक तरह से यहाँ क्यू के रेफरेंस में जब देखेंगे हम, यहाँ आप क्यू की बात करते हैं, राइट। सो बेसिकली तो इवन नंबर ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पहला स्टेटमेंट सही हो रहा है। सेकंड स्टेटमेंट की हम बात करते हैं, क्यू माइनस एस
यहाँ पे ले लेते हैं न्यू पेज, Q माइनस एस, ओके, इंटू क्यू स्क्वायर एस। ये दिया हुआ है कि ये भी एक प्रकार का एभुन है। तो अगेन मैं बताऊं, फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो क्यू स्क्वायर से आपका एस, यहाँ फिर अगेन मल्टीप्लाई है। तो अगेन वही चीज़ें आ गई कि फिर यहाँ पे अगर एभुन को हम ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इवन नंबर ही मिलेगा। अगेन फिर ये अगेन प्रूफ हुआ सेकंड स्टेटमेंट भी कि ये भी राइट है। फ्रेंड्स, बहुत इजी वे में मैं समझा रहा हूँ आपको। अगर लग रहा है कि स्पीड है तो आप स्पीड को थोड़ा स्लो कर लेंगे, बट कंसेप्ट काफ़ी अच्छा है और बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इनफैक्ट इतनी चीज़ें तो सीसेट के लिए आपको पता होना चाहिए। थर्ड, अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो P प्लस आर का होल स्क्वायर, ओके, एंड P प्लस एस, मतलब ये बताया गया स्टेटमेंट में कि ऑड है। जैसे आप देखेंगे क्वेश्चन में यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट, तो Q प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू P प्लस एस विषम है। सो बेसिकली आइए हम इसको थोड़ा देखते हैं। तो अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए कि अगर हम बात करें कि ऑड प्लस इवन इज इक्वल टू क्या होता है, ऑड होता है। जैसे मान लीजिए कि हम प्रूफ करते हैं, ऑड में आप 1 रखिए, इवन में आप एक तरह से 2 रखिए, 4 रखिए, तो आप देखेंगे कि वो ऑड नंबर ही आएगा। आपको ये याद रखना है कि ऑड में इवन को ऐड करने पे क्या आएगा, ऑड आएगा। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव पूर्णांक इंटीजर की बात हो रही है, इसलिए स्पेशली अगर हम बात करें तो उसके रेफरेंस में नेगेटिव की तरफ हमें नहीं सोचना है। सो बेसिकली ऑड प्लस इवन इक्वल टू क्या होता है, ऑड होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दिया हुआ है कि पी एस, तो यहाँ पे अगर P की बात करें तो क्वेश्चन में तो जस्टिस था कि P क्या होगा, आपका विषम होगा। तो विषम यानी कि ये वाला सेक्शन जो है वो आपका, अगर मैं इसकी बात करूँ तो देखिए वैल्यूज़ नहीं पुट करना है आपको, इन्हीं चीज़ों से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे इवन है, यहाँ पे ऑड है, तो क्या होगा, ये डेफिनेटली ऑड होगा। अच्छा, यहाँ पे देखेंगे जब Q प्लस आर, तो R क्या दिया हुआ था, यानी कि R भी दिया हुआ था इवन, यानी कि अगर हम बात करें तो ये और ये, यानी कि ये ऑड होगा। और आपको पता है कि ऑड का जब हम स्क्वायर करते हैं तो वो क्या आता है, ऑड ही आता है। ऑड का स्क्वायर करेंगे, जैसे मान लीजिए कि हमने 3 का स्क्वायर किया तो 9 आएगा, अगर हमने 5 का स्क्वायर किया तो 25 आएगा। लेकिन जब ऑड का स्क्वायर करके ऑड में ही, जैसे मान लीजिए कोई वैल्यूज़ ले लेते हैं हम यहाँ पे, जैसे ऑड, जैसे ये तो पूरा ऑड बन गया। अगर मान लीजिए 7 लेते हैं तो 7 का स्क्वायर करेंगे, और फिर अगर ऑड कोई भी आप ऑड ले सकते हैं, 1 3 5 7, तो 7 का स्क्वायर 49 में 1 से करेंगे, 49 में 3 से करेंगे, 9 3 या 27, यानी कि ये ऑड ही बनेगा। इनफैक्ट ये भी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। सो होपफुली अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है और तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। सो बेसिकली ये मैथ के नंबर सिस्टम का क्वेश्चन था, और भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे PYQ सेशन में। सो बेसिकली आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं ताकि इससे आपको जो भी हेल्प हो वो आप तक पहुंच पाए। ओके, थैंक यू।